अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का अगला सबक शुरू करेंगे। भारी हरूफ। भारी हरूफ वो होते हैं जिनमें हम किसी हर्फ के साथ दो आंखों वाली हे को मिलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पे के साथ दो आंखों वाली हे को मिलाया तो बना भ। बे हे की बनी ब। बे का सिरा और दो आंखों वाली हे भ भ बू भी भे। जैसे कि भेड़। इसी तरह पे के साथ दो आंखों वाली है फूल फ फू फी फे। ऐसे ही ते के साथ दो आंखों वाली है थैला। टे के साथ दो आंखों वाली है थैला। जीम के साथ दो आंखों वाली है झंडा। चे के साथ दो आंखों वाली है तो छ छतरी। ज झंडा छ छतरी। दाल के साथ दो आंखों वाली है तो हमने जैसे कि पढ़ा हुआ था कि दाल एक ऐसा खानदान है जिसकी आधी शक्ल नहीं होती है। तो बिल्कुल इसी तरह हम दाल को इसके साथ मिलाएंगे नहीं बल्कि अलग करके लिखेंगे। ध धागा। ड ढोल। काफ के साथ दो आंखों वाली है ख खीरा। गाफ के साथ दो आंखों वाली है घड़ी। तो यहाँ पे हमने कुछ बारी हरूफ पढ़े हैं जिस पे हमने किसी हर्फ के साथ दो आंखों वाली है को मिलाया है। आप इनको अपनी बुक पे अच्छी तरह से लिख लेंगे यहाँ पर और इनको याद भी कर लेंगे। इसी तरह आगे कुछ हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाए गए हैं। जैसे कि हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। बेहे की बनी अलिफ गाफ भाग। बेहे की बनी अलिफ को हम इकट्ठा करेंगे और साथ में गाफ लिखेंगे भाग। इसी तरह फूल थाली झाड़ू खाना धूप ढोल घोड़ा झूले खाते छोटी और धोना। ये कुछ हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाए गए हैं। आप इन लफ्ज़ को बनाना सीखेंगे और इसके अलावा भी कुछ लफ्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम शुरू करेंगे उर्दू क़ायदा इंशा और हम आज पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? ऐसे दो अल्फाज जो एक जैसे मायने रखते हों हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन परचम झंडा। परचम भी वही चीज़ है और झंडा भी यानी कि फ्लैग। इसी तरह खुशी मुसरत ये भी दोनों एक तरह के मायने रखते हैं लेकिन दो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं तो ये एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज है। इसी तरह आगे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि मुतरादिफ अल्फाज हैं। ज़ुबानी सरगर्मी। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज ज़ुबानी याद कीजिए। यहाँ पर इस कॉलम में कुछ अल्फाज लिखे गए हैं और यहाँ पे इनके मुतरादिफ लिखे गए हैं। इसी तरह यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज और मुतरादिफ लिखे गए हैं। जैसे कि अमीर दौलतमंद असल हकीकत पुराना कदीम तारीकी अंधेरा आन इज़्ज़त देश वतन निस्फ आधा तंदुरुस्त सेहतमंद आसाइश आराम बशर इंसान हौसला हिम्मत फलक आसमान जहाँ दुनिया गुलशन बाग प्यार मोहब्बत हक सच दलेर बहादुर नन्हे छोटे ज़ईफ़ ज़ईफ़ बूढ़े को भी कहते हैं और कमज़ोर को भी कहते हैं। सो बूढ़ा कमज़ोर टहनी शाख। तो ये कुछ अल्फाज और इनके मुतरादिफ हैं। आप इनको ज़ुबानी याद भी करेंगे और अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से कीजिए। मसलन सूरज आफ़ताब क्योंकि सूरज को ही आफ़ताब कहते हैं। इसी तरह करीब नज़दीक करीब नज़दीक
तकलीफ, दर्द, ताकत, कुव्वत, लाजिम, ज़रूरी, ख्वाहिश, आरज़ू। इसी तरह सरगर्मी नंबर 2 है अल्फाज के मुतरादिफ पर दायरा लगाइए। मसलन अमीर, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मुतरादिफ अल्फाज एक जैसे मायने रखते हैं, तो हमें पता है कि अमीर का मुतरादिफ गरीब तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमीर और गरीब एक जैसे मायने नहीं रखते। मोहताज भी नहीं हो सकता। अमीर इंसान वो होता है जिसके पास दौलत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि इसका हम लिखेंगे दौलतमंद। प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, दयार, तो हम इसका करेंगे मोहब्बत, क्योंकि प्यार का मुतरादिफ क्या होता है? मोहब्बत। तंदुरुस्त, बीमार, मरीज़, सेहतमंद। बाग, चमन, सहरा, कांटा। असल, नकल, हकीकत, मसनूई। देश, परदेश, वतन, परचम। तो जैसा कि आपने पीछे मुतरादिफ अल्फाज याद कर लिए हुए हैं, आपको इनकी समझ लग चुकी है, तो ये पहले आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो मुतरादिफ अल्फाज होगा उसके गिर्द सर्कल लगाएंगे, यानी कि दायरा लगाएंगे। सरगर्मी नंबर 3 है दर्ज झेल हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बनाइए और इन अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। मसलन अलिफ मद्दा, आसाइश, आराम। इसी तरह हमने बे से शुरू होने वाला कोई मुतरादिफ लफ्ज़ बनाना है और उसके बाद उसका मुतरादिफ लिखना है। टे से शुरू होने वाला कोई अल्फाज और उसके बाद उसके मुतरादिफ। जीम से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़, उसका मुतरादिफ। खे से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़, उसका मुतरादिफ। इस तरह डाल से, रे से और सीन से शुरू होने वाला लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम उनके मुतरादिफ लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 4 है ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमला दोबारा लिखिए। मसलन कलम खूबसूरत है, तो हमें पता है कि खूबसूरत का मुतरादिफ प्यारा है, तो हमने लिखा है कलम प्यारा है। ये इमारत कुशादा है, तो यहाँ पे हम कुशादा का मुतरादिफ लिखेंगे, यानी कि जिसका मतलब वही हो जो कि कुशादा का मतलब है। जैसे कुशादा का मतलब क्या हो सकता है? वसी, खुला, तो हम इस तरह इसका यहाँ पे मतलब लिखेंगे। बड़ी। नंबर 3 है हर तरफ अंधेरा है, तो हम अंधेरे का मुतरादिफ यहाँ पे लिखेंगे। इसका रंग स्याह है और यहाँ पे हम स्याह का मुतरादिफ लिखेंगे। तो आज हमने पढ़े हैं मुतरादिफ अल्फाज। आप अच्छे तरीके से इनको याद करेंगे, इनकी सरगर्मियों को हल करेंगे और अपनी किताब पर लिखेंगे।